यहाँ पर एक सबसे पहले मैं एक विद्यार्थी को बुलाना चाहूँगा। भूपेंद्र है यहाँ पर या निकल आ जाइए, भूपेंद्र आगे आएगी। साथियों, हम सब लोग जैसे अभी नीलम की कहानी सुनील सर ने बताई, ऐसे और भी विद्यार्थी हमारे बीच बैठे हैं जिनका अपना अपना संघर्ष है। सबका अपना अपना संघर्ष होता है, अलग अलग कहानियाँ होती है, सबकी अपनी एक मेहनत होती है और उसमें रहकर हम जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, टूटते हैं, संवरते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहानियां आगे चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर 2 मिनट आप सब लोग जो पीछे वाले आप बैठेंगे, यहाँ पर एक ऐसी कहानी है, नाम इनका भूपेंद्र है, भरतपुर से आते हैं, साधारण बहुत पिछड़े हुए परिवार से हैं। पिताजी जो कमटे का कारीगर होते हैं, वो अपनी दिन दिहाड़ी मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं। एक बड़े भाई साहब थे इनके। घर में जब पिछड़ा हुआ घर होता है, वहाँ पे सरकारी नौकरी मिलती है तो वो स्वर्ग मिलता है कि अब घर में जो है एक स्वर्ग मिल गया है, हम जो है घर में जिम्मेदार आदमी, नौकरी लग गया है। इनके भाई नौकरी लगे, डिस्कॉम में थे, मतलब विद्युत विभाग में थे, बाप तहसील में पोस्टिंग मिली। अब वहाँ पे जो भी रंजिश थी आपस में क्या हुआ इनको भी नहीं पता। उनकी भाई की वहाँ पर उनका मर्डर हो गया था 1 साल में, जॉब लगने के 1 साल के अंदर ही अंदर। इन्होंने हाईकोर्ट के साथ लड़ना स्टार्ट किया, हाईकोर्ट से लड़ना स्टार्ट किया, हाईकोर्ट में केस किया। सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया इनके फेवर में कि इनको 4 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर इनको सरकारी नौकरी उनकी जगह मिलनी चाहिए। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने अभी तक वो नहीं दिया है, इनके साथ न्याय नहीं किया है और अभी संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ भरतपुर, कहाँ जोधपुर हाईकोर्ट, और हम सब लोग हाईकोर्ट, कोर्ट, पुलिस, है ना, इन सब का नाम सुनते ही जो है हमारे अंदर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इनसे दूर रहो। हॉस्पिटल वगैरह, तो हॉस्पिटल के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये भूपेंद्र बचपन से ही इनका कुछ एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के दौरान यहाँ से आप जो जबड़ा देख रहे हैं वहाँ पे चोट आई, उसकी वजह से आज भी इनका जबड़ा पूरा नहीं खुलता है। आज हम सब लोग अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं, ये खाना नहीं खाते हैं, ये केवल लिक्विड लेते हैं, दूध, दही, छाछ, इस टाइप की चीज़ें लेते हैं। खाना नहीं खा सकते, चबा नहीं सकते, पूरा मुंह खुलता नहीं। प्लस ये जो तो बचपन से, अरे आपकी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इन सबको मोटिवेशन मिले। साथ में इनके माताजी हैं, उनसे एक जेनेटिक बीमारी भी मिली है, कोलाइटिस की बीमारी होती है, आंतें जो होती है उसमें खून बनना स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ बीमारी होती है। एग्जैक्ट उन्होंने मुझे काफ़ी विस्तार से बताया था। वो बीमारी इनको भी प्राप्त हुई और जब उसकी चीज़ें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो नाक में, पेशाब में खून आने लगता है, तो ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव इनका बॉडी है, तो वो जेनेटिक बीमारी से भी जूझ रहे हैं। होता ये है कि उस बीमारी के लिए हर 2000-3000 की दवाइयाँ आती हैं मंथली, जो SMS से ट्रीटमेंट चल रहा है। और साथ में जब वो गंभीर हो जाती है, ज़्यादा खून निकलने लगता है, तो उसमें एक इंजेक्शन 60,000 का आता है, एक इंजेक्शन 60,000 का आता है, 4 इंजेक्शन लगते हैं। उसके लिए भी जूझ रहे हैं सरकार से कि हमें वो फ्री मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इतनी सारी चीज़ें, इसके साथ में सबसे बड़ी बात, भाई चले गए, घर भी चलाना है, तो CHC होती है हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, हॉस्पिटल है ना, तहसील लेवल पे, उसमें नौकरी भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी भी कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपना घर चलाते हैं। पुलिस के साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायपालिका के साथ लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने शरीर के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा खाना खा नहीं सकते, बिना किसी तैयारी, बिना किसी कोचिंग के RS प्रीलिम्स पास किया, इस बार मेंस लिखा हुआ है, और बिना किसी कोचिंग के यहाँ पर ज्योग्राफी में JRF भी किया। मैं चाहूँगा आप सब लोग अभी कुछ दिनों पहले मैं भी कुछ बड़ी दुविधा से गुजरा था, तो मुझे लगा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, अब क्या होगा। लेकिन जब अभी 4-5 दिन 7 दिन पहले भूपेंद्र आए थे, जोधपुर से कुछ नोट्स लेने वगैरह आए थे, तो इनसे जब बात हुई तब मुझे लगा कि कुछ नहीं है वो बात, तो जो ये संघर्ष जो कर रहे हैं, चारों तरफ से संघर्ष है, जीवन के हर कदम पे संघर्ष है साथियों, और फिर भी हिम्मत रखकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सब लोग PG में रहते होंगे, SC के कमरे में रहते होंगे, यहाँ पे इतनी शानदार बिल्डिंग में आप जो है पढ़ाई भी कर रहे होंगे, सब सारी सुविधाएं, परिवार, घर सब संपन्न होगा, फिर भी आपकी समस्याएं रहती है।
और यहाँ पे आप भूपेंद्र से आज ये संकल्प ले सकते हैं कि अगर भूपेंद्र इतने संघर्षों से गुजर सकता है तो हम भी जो छोटा सा एग्जाम है जिसके लिए मेहनत करनी है उसके लिए हिम्मत नहीं हारेंगे। तो एक बार भूपेंद्र का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, आपको दिल से सैल्यूट करते हैं, हमारी अंतर आत्मा से सैल्यूट करते हैं कि आप जीवन में जहां भी रहोगे जीतोगे। सफलता असफलता ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप उनसे कई गुना ऊपर उठ चुके हो, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो। कुछ आप बोलना चाहेंगे? दो शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहां से इस मंच के माध्यम से भूपेंद्र को मैं ये वादा करता हूं कि जहां तक हमारी क्षमताएं होगी, क्षमताओं से परे जाकर भी हम आपका हर कदम पे सपोर्ट करेंगे। और केसी सर ने भी कहा था कि हम हर लेवल पे आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। जब भी कुछ दुविधा आए, हमारे लायक सेवा हो तो आप कुछ बड़े भाई के रूप में आधी रात को भी याद करना, हम आपके साथ रहेंगे। ऑल द बेस्ट, आगे मेहनत करते रहे ना। गुड, बस।